तो अपन नेक्स्ट हेडिंग क्या लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। सो इसमें नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये, है ना। तो इसमें होता क्या है, कुछ नहीं, आपके एक्स और वाई, पहले एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड होते थे। अब एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड होंगे किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, है ना। सो वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपका एक्स और वाई, आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो क्या, कि व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शन ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल। आई वो तीसरा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, जनरली ये सभी लिखे होते हैं, एनी थर्ड वेरिएबल, है ना। आप ब्रैकेट में लिख लो लेट्स से टी, है ना। टी इन जनरल, जैसे आप उसमें पढ़ रहे हो, क्या बोलते हैं, फिजिक्स में देख रहे हो, तो टी आप जनरली टाइम को वो करते हो डिनोट, थीटा हो गया वो रोटेशन को करते हो। तो उस तरीके से टी थीटा के फॉर्म में अगर आ जाए एक्स और वाई, तो उनको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। सो यस, सो ये क्या होते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। अब इसके बाद में कैसा लिखा होगा, जैसे कि एक्स लिखा होगा एफ ऑफ टी, कोई टी का फंक्शन, और वाई लिखा होगा दैट इज जी ऑफ टी, ऐसा। अभी आपको पता क्या करना है नाउ, हमको क्या पता करना है, वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड व्हाट, dy बाय dx। अब dy बाय dx को अपन कैसा लिख सकते हैं, बहुत सिंपली सोचो, मैं ऐसा करता हूं, dy बाय dt लिख लेता हूं, और dt ऊपर लिख के dx लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं। तो क्या क्या है, dt का मल्टीप्लाई डिवाइड किया है और सेपरेट कर लिया है। अब ये एक्चुअली में ऐसा लिखा हुआ है, dy बाय dt ऐसा, और डिनोमिनेटर में लिखा है dx बाय dt, है ना। So, हुआ क्या है, ये वाला जो dt था इसके नीचे चला गया है। तो आपको दो चीजें पता करना है, dy बाय dx अगर पता करना है तो आपको दो चीजें पता करना है। इसमें पहली क्या है, फर्स्ट इज dy बाय dt, और सेकंड क्या है, दैट इज dx बाय dt। सो क्या समझ में आया, अगर मेरे को dy बाय dx पता करना है तो मेरे को y और x दोनों को ही t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और दोनों का रेशियो लेना है। बस यही मेरा छोटा सा प्रोसीजर है। ठीक है। अब इस पे अपन कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं और धीरे धीरे कैलकुलेशन वाइज लेवल बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि एनालिसिस प्रोसेस तो इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, है ना। सो देखिए एक एग्जांपल, लेट्स से y लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा लेते हैं पहले तो, t माइनस साइन टी ऐसा लिखा है, और x लिखा हुआ है लेट्स से 1 माइनस कॉस टी ऐसा। ठीक है। और क्या बोला है, फाइंड dy बाय dx। पहले बेसिक लिया है, फिर अपन थोड़ा क्वेश्चन को टिपिकल को लेंगे, है ना। तो ये dy बाय dx लिखा हुआ है। अब dy बाय dx के लिए आपको दो चीजें चाहिए, और वो क्या क्या है,
पहला है डी वाई बाय डी टी, मतलब y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो t का कितना हो गया 1 माइनस साइन का कितना हो गया है cos, तो इट इज 1 माइनस cos t। और नेक्स्ट वाला क्या है dx बाय dt, सो वो कितना होगा, ये 1 का तो 0 हो गया और cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी साइन टी। दोनों ही चीजें मिल गई हैं, अब दोनों को ही डिवाइड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दोनों का रेशो आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी का रेशो, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाय डी टी, इन दोनों का रेशो दैट इज 1 माइनस कॉस टी और डिवाइड बाय साइन टी, है ना। सो ये डी वाई बाय डी एक्स आ गया। अब देख लेते हैं और भी अपन थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के रिस्पेक्ट। अब अपन x और y अपन कुछ भी डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि x मान लो कुछ भी लिखा है e की पावर रूट टी, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी लिखते हैं, कैलकुलेटिव लिखते हैं, तो मतलब आपको ऐसा रहेगा कि हाँ ठीक है यार, मेथड तो अप्लाई हो ही रही है, पर साथ में आपको कैलकुलेशन, थोड़ा सा हैवी कैलकुलेशन की भी धीरे धीरे आदत पड़ती जा रही है। एक्स को ये लिख लिया है, वाई को भी थोड़ा सा ट्रिकी लिखते हैं, इन्वर्स लिखते हैं, तो इससे आपको इन्वर्स की भी आदत हो जाएगी। तो टेन इनवर्स एक्स तो लिख नहीं सकते, टी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, टेन इनवर्स टी लिख ले, क्या टेन इनवर्स टी नहीं लिखते, टेन इनवर्स टी प्लस वन लिखते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन रेस करते हैं और फिर धीरे धीरे कैलकुलेशन थोड़ा और रेस करते चलेंगे, है ना। अब ये पता है और आपको पता करना है डी वाई बाई टी एक्स। सो ये कितना होगा भाई, मेरे को सबसे पहली चीज क्या पता करना है, डी वाई बाई डी टी, है ना। सो वो कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, ये कितना होगा 1 डिवाइड बाय टी प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये टी प्लस वन का होल स्क्वायर, सॉरी टी प्लस वन अंदर था तो टी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, और फिर मल्टीप्लाई में टी प्लस वन एक दूसरा फंक्शन है, एक्चुअली ये एफ ऑफ जी है, ये क्या है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जिसमें एफ ऑफ एक्स क्या है टेन इनवर्स, और जी ऑफ एक्स है दैट इज टी प्लस वन, तो ये दो चीजें हैं, ऐसा है ना। सो ये लिख लिया है। अब टेन इनवर्स का तो अपन ने लिख लिया है, उसके अंदर टी प्लस वन का डिफरेंशिएशन दैट इज वन, सो अल्टीमेटली कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस वन का होल स्क्वायर, और आप इसको ओपन करना चाहो प्लस वन, तो इसको लिख सकते हो 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस टू, दैट इज डी वाई बाई डी टी, ये कहा गया है। अब उसके बाद में डी एक्स बाई डी टी ऐसा लिख लो। अब जब डी एक्स बाई डी टी देख रहे हो तो x कितना था e की पावर रूट टी, सो e की पावर रूट टी, जैसे ये वापस e की पावर रूट टी, यहाँ दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, e की पावर रूट टी भी क्या है f ऑफ g ऑफ x, बार बार इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको आदत बन जाए, जिसमें f है एक और दूसरा g है। सो जो f है वो क्या है e की पावर x या e की पावर t, और g जो है वो क्या है रूट टी, ठीक है। सो t की जगह पे अपन ने रूट टी लिखा है, तो ऐसे दो फंक्शन है, तो पहले f का होगा दैट इज e का होगा, तो e का कितना हो जाएगा e की पावर रूट टी, फिर रूट टी का होगा दैट इज 1/2 रूट टी। सो डी एक्स बाई डी टी भी पता है। अब डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा इन दोनों का रेशियो, दैट इज डी वाई बाई डी टी
और नीचे dx बाय dt। dy बाय dt कितना आया था, 1/2 टी स्क्वायर प्लस 2t+2 यह है, और इनटू 1/2 dx बाय dt। dx बाय dt कितना है, e√t, और उसके नीचे कितना, 2√t। ये 2√t ऊपर चला जाएगा, से कितना आ जाएगा, 2√t, और डिनोमिनेटर में e⁻√t, और इनटू में t² प्लस 2t+2। ठीक है, सो ये अपना आया है क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन। अब एक थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं, है ना। क्वेश्चन में अपन क्या लिख लेते हैं कि इफ x इक्वल टू रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। थोड़ा सा इनवर्स के साथ डील कर लेते ना, तो आपको थोड़ा सा वो हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा ये चीज़ भी कि ऐसा कुछ होता है। थोड़ी बहुत साथ में प्रॉपर्टीज भी याद होती जाएंगी, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो वो प्रॉपर्टीज भी मैं इस वाले क्वेश्चन को सेम इसका शॉर्टकट बताऊंगा, तो वो प्रॉपर्टी बेस्ड होएगा, तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी याद हो जाएगी, है ना। सो हर क्वेश्चन से डेफिनेटली आप कुछ नया सीख रहे होगे, है ना। वो जस्ट एक रिपीटेशन नहीं होगा, सेम टाइप सेम टाइप सेम टाइप ही अपन पढ़ रहे हैं, है ना। x ये है, y ये है, देन फाइंड dy बाय dx। अब देखो, देखने से ही लग रहा है कि यार ये काफी लेंथी है ना, क्योंकि जैसे आप सोचो, ये अगर लिखा है रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, तो इसमें कितने फंक्शन है, एक f जो सबसे बाहर वाला है वो क्या बता रहा है, रूट ऑफ t। दूसरा g जो अंदर आ रहा है वो क्या बता रहा है, a की पावर t। और तीसरा h वो क्या बता रहा है, साइन इनवर्स t। तो ये तीन फंक्शन है, तो ये ओवरऑल ऐसा कुछ लिखा है, f ऑफ g ऑफ h, ऐसा। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, सबसे पहले बाहर वाले का होएगा, फिर g का होएगा, और फिर h का होएगा। तो इस तरीके से अपन को इसका डिफरेंशिएशन करना है, काफी लेंदी होने वाला है ना। सो पहले x का कर लेते हैं अपन। x अपना लिखा हुआ है रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t, ऐसा कुछ। ठीक है, तो dx बाय dt, dx बाय dt मतलब t के रिस्पेक्ट में करना है। रूट का करना है तो 1/2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t, ऐसा कुछ। ओ सॉरी, साइन इनवर्स t, ऐसा, ये ऐसा कुछ, है ना। और इनटू में फिर a की पावर t, तो a की पावर t का होता है a की पावर साइन इनवर्स t, और फिर लॉग a बेस, ये g का हो गया है। फिर h का, दैट इज साइन इनवर्स t, वो कितना होता है, 1/√1 - t²। ठीक है, तो ये अपना dx बाय dt। सेम आप dy बाय dt का करने जाओगे, तो y कितना है आपका, रूट ऑफ a टू द पावर कॉस इनवर्स t। देखो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, अंतर बस इतना आएगा कि कॉस इनवर्स t का 1/√1 - t² होता है विथ नेगेटिव साइन। बाकी ऑलमोस्ट प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है। तो dy बाय dt कितना आ जाएगा अपना, 1/2 ऑफ रूट ऑफ, ये कितना हो गया, a की पावर कॉस इनवर्स t, ऐसा। ठीक है, और इनटू ये a की पावर
कॉस इनवर्स टी और इनटू में लॉग ए, और यहाँ पे इनटू में -1 और डिवाइड में √(1 - t²). जब आप दोनों को डिवाइड करने जाओगे तो आप देखो, अपन पहले ही कैंसिल आउट कर लेते हैं। जब आप दोनों को डिवाइड करने जाओगे तो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही होंगी। देखो, पहला ये और ये कैंसिल आउट हो रहा होगा, लॉग ए और लॉग ए कैंसिल आउट हो रहा होगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहा होगा। ये चीजें आपकी कैंसिल आउट हो रही होंगी। अब इधर देखो, इसमें से ये जा रहा होगा तो ऊपर इस वाले का कितना बच जाएगा, √(a⁻sin⁻t), ऐसा बच जाएगा dx/dt के लिए, है ना भाई। नीचे एक रूट है और ऊपर पूरा है, तो 1/2 पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। और सेम इधर देखोगे तो इधर भी ऐसा ही हो रहा होगा कि इधर में आपका ये आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन और ऊपर आ जाएगा a⁻cos⁻t विथ नेगेटिव साइन। सो अभी देखो, अगर इतना समझ में आ गया है तो dy/dt, जो अपना dy/dx, ये कितना आएगा, dy/dt डिवाइड बाय dx/dt। इसका रेशो देखोगे तो ये कितना आएगा, विथ नेगेटिव साइन √(a⁻cos⁻t) और डिवाइड में √(a⁻sin⁻t). ये आपका आंसर आ रहा है। अब देखो, इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली में y है। ये देखो, ये y, ये पूरी चीज देखो, ये इसको पूरे बॉक्स को √(a⁻cos⁻t), ये कितना है, y। वैसे ही नीचे वाला क्या है, x। तो सेम चीज को, इसी चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, इसी चीज को और क्या लिख सकता हूं, -y/x। तो dy/dx कितना सिंपली कितना सा आ गया है, -y/x। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, मेंस लेवल पे तो डेफिनेटली आ सकता है। देखो, ऑप्शन में रखना इसको थोड़ा सा इजी है ना। चलो, अब ये तो हो गया तरीका अपना जो कन्वेंशनल वे है। अब इसको एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करके करते हैं, है ना, कि यार अगर इसमें मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये किस तरीके से और हो सकता था। पहले तो देख लो x क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है √(a⁻sin⁻t), ऐसा कुछ। और इसमें y आपका लिखा हुआ है √(a⁻cos⁻t), है ना। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला होता है, दैट इज sin⁻t प्लस cos⁻t। इसकी वैल्यू होती है एक कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज π/2। ये रिजल्ट अपन को पता होना चाहिए, या रिजल्ट होता ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये और ये ऐड कैसे होंगे। ये ऐड तब होंगे जब x और y का प्रोडक्ट हो रहा होगा। x और y का क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट। तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं, तो ये x इंटू वाई आ जाएगा, और ये रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, a, और ये कितना आ जाएगा अंदर, sin⁻t प्लस, ओ सॉरी, प्लस यहां पे नहीं, यहां पे प्लस आएगा, दैट इज cos⁻t। ये ऐसा कुछ लिखा है। अब इसकी जगह पे π/2 रख देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू √(a की पावर कितनी आ जाएगी, π/2। ऐसा कुछ लिखा है। अब देखो,
आप चाहो तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो बस। डिफरेंशिएट करोगे ए की पावर पाई बाई टू तो ऐसे भी कांस्टेंट है ना। और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पहला वाला हो जाएगा वाई इंटू वन प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो इसका जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला इस तरफ छोड़ो, उसको उधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में कितना माइनस वाई। डी वाई बाई डी एक्स के साथ में एक्स लिखा है, उसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो ये आ गया। तो ये देखो एक या दो स्टेप में ही आ गया है, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी पता थी तो, है ना। सो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब अभी आप लोग 11th में हो और अभी पहली स्टेज में ही हो, बेसिक वाले में ही हो। पर क्या होगा ना, जैसे जैसे आप पूरा सिलेबस कवर अप करते चलोगे और सारे चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी होंगी, आपको पता होंगी, तो आप क्वेश्चंस को करने में, आपको क्वेश्चन करने में इतनी ज़्यादा देर नहीं लग रही होगी। आप सारे कंसेप्ट लगा पा रहे होगे। अब बस प्रॉब्लम क्या आती है, सारे बच्चे सेम टाइम पे सारे कंसेप्ट याद नहीं रख पाते। देखो एक बहुत सीधी सी बात है, आप कुछ इस तरीके से सोचो, बिल्कुल जनरल जनरल है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, पर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैथ्स लिखा है ना, तो चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स होंगे, लेट्स से 30, 30 चैप्टर्स है मान लो, 25-30 के आसपास ही होंगे, है ना। और ऑब्वियसली क्वेश्चन भी 25 से 30 ही आते हैं। कई बार कई साल में अब आपको ऑप्शन आ जाते हैं, कई बार ऑप्शन नहीं भी आते हैं, तो वो इस तरीके से कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सो उसकी टेंशन नहीं है, पर चैप्टर मान लो 30 है। ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर में मान लो 100 कंसेप्ट हैं जो आप याद रखना है। तो 100 कंसेप्ट के हिसाब से 100 इंटू 30 करना पड़ेगा आपको। 100 इंटू 30 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। अब ये सिर्फ मैथ्स की कहानी है। ऐसा अगर आप फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट 3000 प्लस 3000 सेट हो रहा होगा। आगे पीछे होगा भाई, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रखना। तो एक आप ऑन एन एवरेज मारोगे तो टोटल 9000, 9000 टोटल concepts. You need to remember that 9000 concepts, different concepts, है ना, बिफोर योर एग्जाम। याद रखना, ये एक चैलेंज है। और नेक्स्ट चैलेंज क्या है, इन कंसेप्ट को अप्लाई करना। सो अब फील कर पा रहे होगे कि आपको कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, है ना। आपके जो भी आ रहे हैं, आप टाइम वो मत करो, आप भले ही छोटे छोटे ब्रेक्स लो, पर अपने आप को मोटिवेट रखो। और धीरे धीरे मतलब आपको रखना है कि यार नहीं यार, मेरे को बने रहना है ना। आप फिजिकली आपका एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप एक ही बहुत ज़्यादा लंबी सेटिंग ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने लग जाएगी। तो आप ट्राई करो, छोटी छोटी सेटिंग लो और धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज करो। बट थोड़ा सा फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान रखना आपका बहुत ज़रूरी है ना। वो इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, आईआईटी, जैसे आईआईटी एडवांस का आप पेपर देखते हो, आईआईटी एडवांस का आपने पेपर देखा हुआ है, तो पेपर कितने होते हैं, दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, और दोनों ही कितने होते हैं, 3 आवर्स ईच। सो आपको क्या करना है, इन अ डे आपको 6 घंटे का स्टेमिना होना चाहिए, 6 आवर्स का स्ट्रॉन्ग सिटिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं है कि आप रोज 6 घंटे सीधी सिटिंग देना स्टार्ट करो।
आप वीक में 1 या 2 दिन आप ऐसा ट्राई कर सकते हो कि 3-3 घंटे का स्लॉट ले लूँ और उससे ट्राई करो। पर रोज तो आप इस तरीके से करो कि छोटे छोटे स्लॉट्स पे ही काम करो, क्योंकि वो जरूरी है। आप नहीं तो अपनी क्या है, फिजिकल फिटनेस खो दोगे आप, है ना। और फिर क्या होगा ना, इन दी एंड आप बहुत स्ट्रेस्ड रहने लग जाओगे। आपका स्ट्रेसफुल रहना वो है बहुत ही हानिकारक है ठीक है। सो ये चीज का आपको ध्यान रखना है ना। तो 6 आवर्स भाई, 6 आवर्स की आपकी सिटिंग होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। आप ये सोचो कि अगर आपका 6 आवर्स की स्टेमिना नहीं है, 6 आवर्स का ना, आप आईटी एडवांस का पेपर देने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो इस तरीके से। तो आप रोज 6 आवर का मत करो, आप उसमें तो आप क्या हो जाओगे, फिजिकली डिस्टॉर्टेड हो जाओगे और मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, है ना। तो आप बीच में हफ्ते में 1-2 बार, महीने में 4-5 बार इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। तो क्योंकि एक बहुत लंबी रेस है, 600 दिन, ऑलमोस्ट 600 to 650 डेज की रेस है। तो ऐसे एकदम से नहीं थकना है, ठीक है। छोटे छोटे सेटिंग्स लो और उसमें भी काम बन जाता है भाई। ठीक है, अपन कहाँ पे थे, अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया था। तो ठीक है, अपन पैरामेट्रिक का ऑलमोस्ट हो गया है। अपन नेक्स्ट चीज क्या पढ़ लेते हैं, लॉगरिथमिक वाला भी देख लेते हैं। तो इसके बाद में लॉगरिथमिक का देख लेंगे। और ऐसा नहीं है, मैं अभी बेसिक ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, पर एक एक मैं सेशन ले लूँगा जिसमें कि अपन इसके और अच्छे प्रॉब्लम, 5-10 और अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम, जो कि अपने आप में एक डिफरेंट कंसेप्ट बता रहे होंगे, वो वाले अपन क्वेश्चन और भी कर लेंगे, है ना। इसमें कुछ नए फॉर्मूले अप्लाई हो रहे होंगे, है ना। क्योंकि वो फॉर्मूले अगर आपको याद ही नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि यार मेरे को डिफरेंशिएशन आता है, फॉर्मूला नहीं आता है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, है ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं, वो क्या है, अपना डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, या एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये लॉग का एप्लीकेशन क्या है, तो पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। अब लॉगरिथम का क्या यूज होता है, देखिए। कई बार ऐसा होता है कि मेरा कोई क्वेश्चन होएगा, एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा कि y इक्वल टू आपका लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स और उसकी पावर में जी ऑफ एक्स। जब ऐसा लिखा हो ना, तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ओके, इट इज टिपिकल टू सॉल्व, इट इज टिपिकल टू सॉल्व, है ना। यही थॉट आ रहा है, ठीक है। अभी तो एफ एक्स की पावर जी एक्स लिखा है। जब आप एक्चुअल फंक्शन की पावर में फंक्शन लिख दोगे ना, तो सही में मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार, हाँ यार, जैसे अगर साइन एक्स की पावर लिखा होता, इस पूरे की पावर लिखा होता एक्स, फिर क्या कर रहे होते। अभी ये तो टिपिकल हो गया, है ना। या फिर ऐसा लिखा होता 10x की पावर साइन एक्स, ऐसा कुछ लिखा होता फिर। तो तो कैसे करते, तो लॉग लेने का अपने आप में एक फायदा होता है। आप जैसे ही लॉग लोगे, तो जो पावर होगी वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हो, और फिर क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये है एक तरीका। सो देखो, ये कुछ इस तरीके से, इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको y इक्वल टू ए की पावर x लिखा हो, तो dy बाय डी एक्स बताना इजी है ना। कैसा, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन, दैट इज ए की पावर x लॉग ए,
बेस में ऑब्वियसली ई आएगा, तो ए की पावर एक्स इज व्हाट, ए की पावर एक्स इज व्हाट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल. So it is written as something like constant की power that is variable. Same, अगर ऐसा कुछ लिखा है y इक्वल टू एक्स की पावर a, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से लिखा है कि वेरिएबल है नीचे और वेरिएबल की पावर दैट इज कांस्टेंट. तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इसका तो मेरे को पता है, x की पावर n. x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे सिंपल है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, है ना. सो इसको आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा. डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, a इंटू एक्स की पावर a माइनस, ठीक है ना. सो दिक्कत कब आ रही है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखा हो, दैट इज y इक्वल टू एक्स की पावर x. तो अब ये चीज क्या बता रही है, दैट इज वेरिएबल की पावर वेरिएबल, है ना. और इसी चीज को एक और तरीके से कैसे देख पा रहा हूं कि एफ एक्स की पावर जी एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है. So, जब भी इस टाइप से कोई भी चीजें मिलेंगी, आप क्या करोगे, जो अगला नेक्स्ट स्टेप आप लेना चाहोगे वो क्या होगा, टेकिंग लॉगरिदम बोथ साइड, या टेकिंग लॉग बोथ साइड, व्हाट वी गेट, इससे क्या मिल रहा है आपको. आपने लॉग बोथ साइड लिया, होगा क्या, ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स. अब ये x मेरा आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इसको x इंटू लॉग एक्स लिख सकता हूं, है ना. ये सिंपल हो गया. अब देखो ये क्या बता रहा है, पी आर. पी आर मीन्स वॉट, प्रोडक्ट रूल, है ना. अब आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन दैट इज वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स. और x log x को डिफरेंशिएट करोगे तो पहले x को कर लो, log x को ड्रॉप कर दो, तो ये log x हो गया. प्लस अब x को ड्रॉप कर दो, log x को डिफरेंशिएट कर दो, तो x इंटू वन बाय एक्स हो गया. ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, log x प्लस वन, है ना. ठीक है ना. और यहाँ पे ये जो y नीचे था ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वन. ये ऐसा कुछ आ गया. और y की वैल्यू कितनी थी, x की पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस वन, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया. तो ये सिंपली एक प्रोसीजर है, एक एक्चुअली एक कंडीशन बन रही है जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है. तो जब भी कोई ऐसी चीज दिखेगी तो आप क्या करते हो, लॉग लेते हो, और आपको सॉल्व करना, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है. अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, काफ़ी दिक्कतें आएंगी. सो एक तो तरीका ये होता है. एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि लॉग अपन कब लेते हैं, जब मेरे क्वेश्चन में दो तीन या चार पांच चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में लिखी हो, जैसे कि e की पावर x, फिर 10x लिखा हो, फिर लेट्स से एक्स स्क्वायर लिखा हो, फिर और क्या लिखा हो भाई, e की पावर x, 10x, एक्स स्क्वायर लिख लो, sec ऑफ e की पावर x ऐसा लिख लो. ये चार फंक्शन हो गए, वैसा कुछ लिखा है तो आप क्या करोगे, बोथ साइड लॉग लोगे. क्या करोगे, बोथ साइड लॉग लोगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई
और लॉग लोगे तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ ई की पावर एक्स 10x एक्स स्क्वायर सेक ऑफ ई की पावर एक्स। ये चार फंक्शन है, चारों मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएंगे, एडिशन में चले जाएंगे। तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ ई की पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ 10x प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ सेक ऑफ ई की पावर एक्स, है ना। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कर पाओगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज, अगर इस पूरी चीज के डिवीजन में भी अगर कुछ हो तब भी आप ले सकते हो। तो उसमें हुआ क्या, चेंज जो आएगा कि यहाँ पे जो प्लस साइन आ रहा है वहां पे वो डिवीजन के लिए नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। लॉग ए बाय बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, इस तरीके से। तो ऐसी जगहों पे भी आप लॉग लेते हो। तो ये है मेरा लॉग का यूज इन डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। चलो इसके कुछ अपन प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो तीन चार प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है ना। तो इसमें जो अपन एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसा लिख देता हूँ, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। एक्स की पावर एक्स तो अपन ने कर लिया था, एक्स की पावर साइन एक्स को सॉल्व करने जाओ तो पहली चीज क्या करना होगी, लॉग y, बोथ साइड लॉग लिया तो लॉग एक्स की पावर ये साइन एक्स आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये ऐसा कुछ लिखा है। अब ये प्रोडक्ट पी आर रूल बता रहा है, ये वाली चीज, ये क्या बता रहा है, पी आर प्रोडक्ट रूल। मतलब बोथ साइड डिफरेंशिएट अगर करूं, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग, तो क्या मिलेगा, इस साइड मिलेगा 1/y dy बाई डी एक्स, है ना। और इस तरफ कितना, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x और इनटू log ऑफ x, फिर प्लस साइन x को वैसा का वैसा लिखा और log x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/x, ऐसा। सो ये चीज कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा सरका ले मैं इसको। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर कितना हो जाएगा y, यह आ जाएगा cos x इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स, जिसमें ये y क्या है मेरा, ये था x की पावर साइन एक्स, ठीक है। सो आप देख रहे हो ये एक वही बन गया है, एक पैटर्न ही बन गया है कि y तो आपका मल्टीप्लिकेशन में आना ही है जब एफ एक्स की पावर जी एक्स होएगा तो, ठीक है ना। हाँ, सो आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करें, अरे यार, हाँ आप ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, अपन ऐसा करते हैं, x की पावर में y डाल देते हैं और y की पावर में x डाल देते हैं और इक्वल टू में कुछ भी लिख लो, क्या लिख ले, साइन एक्स लिख ले, ऐसा लिख लेते हैं, साइन एक्स लिख लो, ऐसा लिख लो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो गया, देखो एनीवे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को तो प्रोसीजर से मतलब है। लेंदी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप तो मन को बस वो रखो, स्थिर रखो और करते चलो। तो पहली चीज क्या करोगे, लॉग लोगे। लॉग लेने से फायदा क्या होगा, आपकी जो चीजें पावर में थी वो नीचे आ जाएंगी, तो आपका प्रोडक्ट रूल लगने लग जाएगा, है ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या हो रहा है, ये हो रहा है लॉग ऑफ एक्स की पावर वाई
इंटू वाई की पावर एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसा लिखा है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स की पावर वाई प्लस लॉग ऑफ वाई की पावर एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब जो चीज जो पावर में लिखी है वो कहाँ चली आएंगी, नीचे। सो ये कितना हो जाएगा, y इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग वाई, ऐसा लिखा है। और इक्वल टू में लिखा है लॉग ऑफ साइन एक्स, है ना। यहाँ तक तो पूरी गाड़ी बिल्कुल सही से चल रही है। पहले दो फंक्शन लिखे हैं प्रोडक्ट रूल, ये देखो, ये भी क्या है अपना प्रोडक्ट रूल पी आर, ये वाला भी क्या है प्रोडक्ट रूल पी आर। ये सिंपली लॉग ही है। बोथ साइड डिफरेंशिएट अगर करने जाऊंगा तो ये कितना होगा, y को डिफरेंशिएट करो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स और लॉग एक्स को ड्रॉप कर दो, फिर प्लस y को छोड़ा लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किया तो 1/x, तो y बाय एक्स प्लस सेकेंड इसमें x को डिफरेंशिएट किया तो 1 और log y, फिर x को ड्रॉप किया तो x और log y का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/y dy बाय dx, ये ऐसा कुछ लिखा है। इक्वल टू में log sin x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/sin x और फिर sin x का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x, ठीक है ना। क्योंकि जो अपना log sin x है, ये वाला log sin x, ये दो फंक्शन लिखे हैं इसमें, एक f और एक g, है ना। सो f जो है दैट इज log x और g जो है वो क्या है sin x, और आपका फंक्शन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, log नहीं, f ऑफ g ऑफ x, इस तरीके से, ठीक है ना। सो बस अब कुछ नहीं करना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म एक साथ करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स ये रहा एक और ये रहा एक, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स अपन ने कॉमन ले लिया है और अंदर कितना आ रहा है, लॉग एक्स आ रहा है और प्लस यहाँ से आ रहा है एक्स वाई वाई, ये चीज़। और इधर रिमेनिंग चीज़ क्या बच रही है, y बाय एक्स प्लस लॉग y और इक्वल टू इधर क्या आ रहा है, cos x बाय sin x दैट इज cot x, ये ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ भाई, तो उसके बाद में इन सारी चीज को उस तरफ ले जाओ जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो ये कितना बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर है log x प्लस एक्स बाय वाई और इक्वल टू में हो गया है cot x माइनस वाई बाय एक्स माइनस log y, ठीक है। और इस चीज को नीचे भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स cot x माइनस वाई बाय एक्स माइनस log y, और डिवाइड में क्या जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा log x प्लस एक्स बाय वाई, तो ये हो जाएगा log x प्लस एक्स बाय वाई, ठीक है। तो ये अपना डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, ठीक है ना, ये आया है। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी तक आपने पावर में देख लिया है, अब ऐसा करते हैं मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन कैसा डिफिकल्ट आ सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी एक मैं अगर बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन ही देखूं, मतलब क्वेश्चन तो अच्छा ही है ना, जैसे ही ऐसा कुछ लिखा है 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स, और प्रोडक्ट में ऐसे करते 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 यहाँ पे लिखा है n प्लस एक्स, ऐसा कुछ लिखा है। तो आप क्या करोगे, बोथ साइड लॉग लोगे, सबसे पहले थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं लॉग y, और ये सब क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे,
तो दैट इज log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 2 प्लस एक्स, है ना, प्लस अप टू कहाँ तक, log ऑफ n प्लस एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना जाएगा, 1/y, है ना, dy बाई डी एक्स, है ना, और ये सब कितने आ जाएंगे, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स प्लस 1/3 प्लस एक्स, ऐसा कुछ, प्लस 1/n प्लस एक्स। तो dy बाई डी एक्स, है ना, इस चीज को आप एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो अगर आपने y को एफ ऑफ एक्स बोला है तो। अगर आपने y को एफ ऑफ एक्स बोला है तो भाई एफ ऑफ एक्स मतलब x का फंक्शन, तो ये x का ही फंक्शन है, तो इसको एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो। और ये कितना हो जाएगा, y यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये y, और ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स, हाँ 1/2 प्लस एक्स प्लस 1/3 प्लस एक्स, और ऐसा करते करते 1/n प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गया है एफ डैश एक्स। तो ये एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो उसने बोल दिया एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश 0। तो एफ डैश 0 कितना आ रहा है, y देखो y क्या था, ये रहा y, ये है y, ये रहा। इसमें x की जगह पे 0 पुट करो, ये 1 2 3 अप टू n, इन सब का प्रोडक्ट लिखा है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n, ये कितना होता है, n फैक्टोरियल, है ना। तो y कितना हो जाएगा आपका, y एट x इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अपन यूज कर लेते हैं इसको, n फैक्टोरियल, और x की जगह पे 0 0 रखते जाओ तो ये क्या लिखा है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n, है ना। तो अब देखो ये रिजल्ट के बारे में क्यों डिस्कस करना चाह रहा था मैं, क्योंकि ऐसी चीज आपको कई बार देखने को मिलेगी, ये वाली चीज, है ना। जो आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, है ना, तो आपको लगेगा हाँ ये तो इंटीग्रेशन में भी है। अभी अपन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में भी ये चीज देखने को मिल रही है। सो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n, ये सब कैसे मिलता है। ये सब एक फंक्शन का डिफरेंशिएबल पार्ट है जिसमें x की जगह पे 0 रखा हुआ है ना। और वो फंक्शन क्या था, वो फंक्शन था 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स अप टू n प्लस एक्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो। अब थोड़ा और टिपिकल कर लेते हैं प्रोडक्ट में ही, तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेंदी होने में क्या है, सिली मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको वही समझना सीखना होगा, है ना, कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम से करना है, ताकि आप स्पीड में फिर भी करो आप, लेकिन आप ऐसा नहीं हो कि स्पीड आपके लिए एक तरीके से बैकफायर बन जाए, है ना। आप हर बार ही स्पीड में आपका आंसर गलत आ रहा होगा और आप सिली मिस्टेक बोल के उसको बोल दोगे अरे यार साथ सिली मिस्टेक हो गया। ऐसी सिली मिस्टेक जैसा कुछ नहीं होता भाई, है ना। तैयारी अच्छे से करो, 650 दिन मिले हैं, ढंग से तैयारी करो ताकि आपको ब्लेम करने के लिए कोई भी थॉट नहीं रह जाए। ओके, ठीक है।